हेलो लर्नर्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बाल्यावस्था के अर्थ, परिभाषा, उसका इतिहास और विशेषताओं को देखा। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बाल्यावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास कैसे होता है, मतलब कि फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, 6 से 12 वर्ष की आयु बाल्यावस्था कहलाती है ना। 6 से 12 साल तक के बच्चों को चाइल्डहुड पीरियड कहते हैं, जिसमें 2 से 6 वर्ष के बच्चों को पूर्व बाल्यावस्था और 6 से 12 वर्ष की आयु को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसमें शारीरिक विकास को देखते हैं। देखो, 6 से 9 वर्ष तक शारीरिक विकास तेजी से, जबकि 9 से 12 वर्ष तक धीमी गति से होता है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग ने जाना कि जो शारीरिक विकास है उसमें स्थिरता आ जाती है, स्टेबिलिटी आती है। अभी देखो, हम लोग हाइट और वेट को जानेंगे। देखो, यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है जहाँ पे एज वाइज लड़के और लड़कियों दोनों के बारे में बताया गया है। देखो, पहले हम लोग हाइट के बारे में जानते हैं। देखो, हाइट को हम लोग सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं। तो 6 साल के लड़कों का अप्रॉक्स हाइट 108.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, वही लड़कियों की हाइट 107.4 सेंटीमीटर होती है। फिर जैसे जैसे एज बढ़ता है, 9 साल में क्या होता है कि लड़कों की हाइट 123.7 सेंटीमीटर, वही लड़कियों की हाइट 122.9 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब लड़के 12 साल में आते हैं तब उनकी हाइट 138.3 सेंटीमीटर, वही लड़कियों की हाइट 139.2 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग वेट की, यानी कि भार। तो भार को हम लोगों ने केजीज में मेज़र किया। तो 6 साल के लड़कों का अप्रॉक्स वेट 16.3 केजीज होते हैं, वही लड़कियों का वेट 16 केजी होता है। अब जब लड़के और लड़कियां 9 साल में आती हैं तो लड़कों का वेट 21.5 केजीज, वही लड़कियों का वेट 21.3 केजीज होता है। फिर 12 साल में देखो, लड़कों का जो वेट है यानी भार है वो 28.5 केजीज, वही लड़कियों का भार 29.8 केजीज होता है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि स्टार्टिंग में लड़के और लड़की की हाइट बढ़ती है, लेकिन 12 साल आते आते लड़कियों की हाइट और वेट लड़कों के कंपैरिजन में तेज़ी से, मतलब कि उनका विकास लड़कों के कंपैरिजन में तेज़ी से होता है। ठीक है, तीसरा है सर और मस्तिष्क, मतलब कि हेड एंड ब्रेन। देखो, बच्चे के सर और मस्तिष्क का भी विकास होता है ना, क्योंकि पूरे फिजिकल स्ट्रक्चर यानी बॉडी पार्ट्स का डेवलप होता है, तो उनके सर और मस्तिष्क का भी विकास होता है। तो चाइल्डहुड पीरियड के अंत तक, लगभग 12 साल तक आते आते मस्तिष्क का जो आकार होता है और भार एक अडल्ट ब्रेन के साइज और वेट का लगभग 95% रहता है। तो देखो, आप लोग पेन एंड पेपर लेकर बैठो, जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है उसको नोट डाउन करते जाओ, क्योंकि ये आप लोगों को एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आप लोगों का बाल्यावस्था में बोन्स, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। देखो, शैशवावस्था मतलब कि इन्फेंसी पीरियड में नंबर ऑफ बोन्स 270 होते हैं, लेकिन बाल में यह बढ़कर 350 हो जाती है, मतलब हड्डियों की संख्या में वृद्धि होती है और अस्थिकरण की वजह से लचीलापन समाप्त होकर उनमें कड़ापन आ जाता है, मतलब कि हड्डियां जो हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। फिर बात करते हैं टीथ यानी कि दांत की। तो आरंभ में दूध के दांत गिरने लगते हैं और स्थायी दांत आने लगते हैं, हम सब जानते हैं। और 12 से 13 वर्ष में सभी दांत आ जाते हैं, जिनकी संख्या 27 से 28 होती है। देखो, एक टोटल जो टीथ होते हैं, नंबर ऑफ टीथ एक इंसान में, एक ह्यूमन बीइंग में, वो 32 होते हैं। तो 27 से 28 जो है वो आपका चाइल्डहुड पीरियड में आता है, और बाकी आपके एडोलेसेंस पीरियड में या तो फिर एडल्टहुड जब होती है तब आती है। और यहाँ भी लड़कियों के दांत जल्दी आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मसल्स की। तो मसल्स जो होते हैं उनका विकास धीमी गति से होता है, मतलब कि जो मांसपेशियों का विकास धीमी गति से होता है। ठीक है, 8 वर्ष तक मसल्स का भार टोटल बॉडी वेट का 27% और यही 12 साल तक 33% हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सेक्स ऑर्गन का। तो देखो, प्रजनन अंगों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बालकों में यह विकास धीमी गति से होता है।
ठीक है। और 11 से 12 वर्ष तक यौन अंगों का विकास तेजी से होता है, मतलब कि जब किशोरावस्था के प्रारंभ होने वाली जब टाइम आती है तब वहाँ पे विकास तेजी। तो यहाँ पे एक पॉइंट को ध्यान रखो, चाहे बात हाइट की हो, वेट की हो, दांत या निटेत की हो, या तो फिर सेक्स ऑर्गन्स की हो, पहले लड़कियों का विकास होता है, मतलब लड़कियों का विकास तेजी से होता है, उसके बाद फिर लड़कों का विकास। अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो पहले लड़कियां, उसके बाद लड़कों का डेवलपमेंट होता है इन चाइल्डहुड पीरियड। नेक्स्ट पॉइंट है हार्ट बीट रेट। देखो जो हार्ट बीट होता है बाल्यावस्था में, उसकी गति धीमी होती है। 12 वर्ष की आयु तक धड़कन की गति 85 पर मिनट हो जाती है, मतलब कि 1 मिनट में 85 बार धड़कता है। अब है अदर ऑर्गन्स यानी अन्य अंगों का विकास कैसे होता है वो देख लो। इसमें क्या है, सभी अंगों का विकास हो जाता है। तो जो बालक के कंधे चौड़े होते हैं यानी कि शोल्डर, वो आपके चौड़े यानी ब्रॉड हो जाते हैं, कूल्हे पतले होते हैं, पैर लंबे और सीधे होते हैं, ये लड़कों के, जबकि बालिकाओं यानी लड़कियों के कंधे पतले, कूल्हे चौड़े और पैर कुछ अंदर की ओर झुके होते हैं। ठीक है, तो ये था बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। अभी हम लोग देखते हैं मानसिक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। देखो जहाँ शारीरिक विकास में स्थिरता आती है, वहीं बच्चों की मानसिक क्रियाओं में परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी आ जाती है। उनके समझने की यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल, याद करना यानी मेमोराइजिंग लेवल, सोचने की क्षमता, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, आदि योग्यताओं का विकास हो जाता है। मतलब कि इस तरह से उनका ब्रेन डेवलप करता है। अभी देखो हर एज ग्रुप को हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से एक एवरेज क्या होता है बच्चों में। तो 6वां साल यानी कि 6 एज के बच्चों में स्मरण तथा कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है। मतलब बच्चे को छोटी छोटी चीज़ें याद हो जाती हैं और साथ ही साथ उनके इमेजिनेशन पावर भी डेवलप करते हैं। जब बच्चे 7 साल के होते हैं तो अब वो छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन कर लेते हैं। मतलब स्कूल से आके स्कूल से रिलेटेड जो भी छोटी छोटी बातें होती हैं वो अपने पेरेंट्स को बताना, या स्कूल प्लेग्राउंड में क्या हुआ, फ्रेंड्स के साथ क्या हुआ, इस तरह से वो छोटी छोटी बातों को डिस्कस करना शुरू करते हैं। साथ ही वस्तुओं में समानता व अंतर बताना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है 8वां साल में बच्चे कहानी या कविताएं याद कर लेते हैं। मतलब उन्हें पोएम्स या जो स्टोरीज होती हैं वो बहुत अच्छे से जल्दी याद हो जाती हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि स्टार्टिंग पीरियड में बच्चों को कहानी के थ्रू या कविताओं के थ्रू किसी बात को समझाया जाए, क्योंकि उनमें बहुत ही जल्दी से उस चीज़ का विकास होता है। साथ ही वो डेली के कॉमन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन खुद से कर लेते हैं। 9वें साल के बालक टाइम, डेट, ईयर आदि बता देते हैं। अगर उनसे पूछा जाए क्या टाइम हुआ है या आज कौन सा दिन है, कौन सा महीना है या कौन से साल है, तो वो बहुत अच्छे से बता देते हैं। साथ ही पैसों को गिन लेते हैं और मैथ के जो बेसिक क्वेश्चन है जैसे जोड़ हो गया, गुना है, घटाव है, भाग यानी कि मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। फिर 10वें साल के बालक को देखो तो ये जो होते हैं 3 से 4 मिनट में अप्रॉक्स 60 से 70 शब्द आराम से बोल लेते हैं, बिना रुके, बिना अटके। ठीक है, और साथ ही साथ अपने जो उनका डेली वर्क होता है वो खुद से करते हैं। जैसे सुबह के लिए सुबह उठना या स्कूल के लिए रेडी होना, होमवर्क करना, फ्रेश होना, ये सब बेसिक काम वो खुद से कर लेते हैं। वो चीज़ों को ऑब्जर्व करने और तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी बात को सोचने से पहले वो तर्क ढूंढते हैं, अगर उन्हें सही लगा तभी, अदरवाइज वो उस चीज़ को रिफ्यूज़ करते हैं। अब देखो बात जब 11वें वर्ष के बालक की आती है तो वो अब कठिन शब्दों को एक्सप्लेन करना समझ जाते हैं। ठीक है, वस्तुओं की तुलना करना सीखते हैं, कोई इंसिडेंट देखा तो उसका रीज़न बताते हैं। साथ ही साथ उनकी तर्क शक्ति का बढ़ना, मतलब उनके लॉजिक पावर जो होता है वो इंक्रीज करता है। 12 साल का बच्चा तर्क करना या प्रॉब्लम सॉल्व करना या दूसरों बालकों को एडवाइस देना, ये सब आसानी से कर लेता है। तो मोटा मोटी बात यह है कि जैसे जैसे बच्चों के एज में ग्रोथ हो रही है, चीज़ें वही हैं, बस उनमें मैच्योरिटी आ रही है, उनके विकास में परिपक्वता आती है। उसके साथ ही उनकी ज्ञानेंद्रियां विकसित होती हैं। मतलब कि जो सेंस ऑर्गन है वो मैच्योर होते हैं। सेंस ऑर्गन क्या क्या है, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा और टंग यानी कि जबान। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, परिपक्व हो जाती हैं, बच्चे इसको आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। साथ ही उनमें निर्णय शक्ति विकसित हो जाता है। बच्चे पजल्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं या फिर लॉजिक क्वेश्चंस होते हैं, मैथ होते हैं, इसमें इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये था बाल्यावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास। देखो
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सामाजिक और संवेगात्मक विकास क्या होता है। अलग अलग पॉइंट वाइज बता रही हूँ जिससे आप लोग को नोट्स बनाने में इजी हो और बहुत ही वीडियो लेंदी नहीं हो, ठीक है। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ इनकरेज करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि सबको फ़ायदा हो। और कोई भी क्वेश्चंस या डाउट हो या फीडबैक तो उसे कमेंट करो एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर टॉपिक्स। थैंक यू।